Good morning, student. Welcome to the Crown English School, Viratnagar, Ahmedabad. Student, today we have learned Standard 4th Environment, Sem 2, Unit 9, Law for Nations, यानी कि राष्ट्र के लिए प्यार। तो रीड करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है इसमें बताया गया है कि बच्चों राष्ट्र के लिए प्यार कुछ पढ़ के हम समझेंगे आगे। सिंबल मीन्स सिंग, अर्थात संकेतों का मतलब होता है चिन्ह। एग्जैक्ट आइडेंटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंबल्स, प्रतीकों द्वारा सटीक पहचान की जा सकती है। नेशनल सिंबल्स आर आइडेंटिटी ऑफ नेशंस, राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये हमारे नेशन की पहचान होते हैं। मैनी सिंबल्स आर सिलेक्टेड इन कंट्री, देश के कई प्रतीक मैनी सिंबल्स आर सिलेक्टेड इन द कंट्री, देश कई सारे जो है प्रतीकों को चयन कर रखा है। दिस सिंबल्स आर आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री, ये सिंबल जो है हमारे देश की पहचान होते हैं, कंट्री की आइडेंटिटी होते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेशनल सिंबल, इसलिए इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। मैनी सिंबल्स आर फाउंड अराउंड अस, और आसपास जो हैं हमारे आसपास जो हैं बहुत सारे जो है कई सारे प्रतीक पाए जाते हैं। थिंक एंड सी, सोचें और कहें। विच आर आवर नेशनल सिंबल्स, मतलब हमारे नेशनल सिंबल्स क्या हैं? वाई डू वी नीड नेशनल सिंबल्स, प्रतीकों की आवश्यकता क्यों होती है? वाई इज द टाइगर सिलेक्ट एज नेशनल एनिमल, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में क्यों चुना गया? राइट। नेशनल एंथम जन गण मन, इट्स इज written in Bengali language. It is composed by रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों ये बताया गया है यहाँ पे कि जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसे बंगाली में राइट किया गया, किसके द्वारा? बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे और कुछ प्रतीक सिंबल्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको और 3-3 4-4 जो है लाइंस 3 या 4 आपको राइट करना होगा। ओके, आगे देखते हैं। वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट नेशनल सिंबल्स, हम बहुत सारे अलग अलग नेशनल सिंबल्स के बारे में देखे हैं। वी हैव टू हॉन्यूर आवर नेशनल सिंबल्स आर आवर प्राइड, और ये नेशनल सिंबल जो होते हैं हमारी गर्व होते हैं। हम रेड आगे देखते हैं बच्चों। दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 1942 AD, 1942 के दौरान यह घटना घटी थी। दिस इंसिडेंट ऑक्यूर्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव जो है वो इंडिया में फैल चुका था। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में फैल चुका था। ऑन 10th August 1942 द स्टूडेंट्स of different college of Ahmedabad were gathered. 10th August 1942 the students different college, अलग अलग कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स थे वो अहमदाबाद में गैदर के लिए इकट्ठा हुए। दे हैड डिजायर टू सी इंडिया एज फ्री कंट्री, वह एक इंडिया को तीव्र मतलब जल रहे थे इंडिया को फ्री करने के लिए।
द लीडर्स ऑफ द रैली, उस रैली का जो लीडर था विनोद कांडरीवाला, वॉज शाउटिंग स्लोगन्स, चिल्ला रहे थे स्लोगन्स को, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश क्वाइट इंडिया, जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया छोड़ो। दिस रैली entered इन गुजरात कॉलेज एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स लाठीचार्ज। जैसे ही ये रैली जो है बच्चों गुजरात कॉलेज में इंटर होती है, वैसे ही ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने लाठीचार्ज चालू कर दिया द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर। विनोद कांडरीवाला वाज सॉरी सा दिस, और विनोद कांडरीवाला ये सब देख रहे थे बाय स्नैचिंग द फ्लैग फ्रॉम अ लेडी, कि एक स्त्री लेडी के हाथ से फ्लैग को स्नैचिंग खींचने की घटना को देख रहे थे। दिस स्टूडेंट वेंट फर्दर शाउटिंग स्लोगन, उसके बावजूद भी स्टूडेंट जो है चिल्लाने लगे जोर जोर से स्लोगन्स को। ब्रिटिश ऑफिसर गेव ऑर्डर स्नैच द फ्लैग, ब्रिटिश जो ऑफिसर था उसने ऑर्डर भी दिया कि फ्लैग को छीन लो, बट नो वन कुड डू दैट, लेकिन यह कोई नहीं कर सकता था। इन एंगर ब्रिटिश ऑफिसर फायर ऑन स्टूडेंट, और गुस्से में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स था उसने स्टूडेंट्स पर फायर कर दिए। द इंजर्ड विनोद, विनोद जिसमें घायल हुए, बाय शाउटिंग स्लोगन, और चिल्लाते हैं घायल होने के बावजूद भी, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया छोड़ दो, ही डाइड, और अंत में वह उनकी मृत्यु हो जाती है। टुडे also in remembrance of the event we can see a monument in गुजरात कॉलेज। उस दिन की याद में आज भी मतलब गुजरात में कॉलेज में यादगार के रूप में इवेंट किया जाता है। एवरी ईयर ऑन 10th अगस्त पीपल रिमेंबर हिम बाय ऑफरिंग फ्लावर्स ऑन मॉन्यूमेंट ऑफ विनोद कांडरीवाला, और उनके जो विनोद कांडरीवाला के जो बनाए गए हैं स्मारक, उस पर फ्लावर्स जो हैं चढ़ाए जाते हैं। टू गिव रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, हमें जो है ऐसा बताया जा रहा है कि टू गिव रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, विनोद कांडरीवाल अटेंड मैटियरडोम, इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी, मतलब बता रहा है कि जो उनकी विनोद कांडरीवाल की जो शहादत थी, इट्स आवर प्राइम ड्यूटी टू मेंटेन रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स, इसकी वजह से हमें ये सिखाता है कि हमें जो है अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का हमारी मुख्य कर्तव्य बनता है, उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सी दैट नो डिसरिस्पेक्ट आवर नेशनल सिंबल्स, और यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे सिंबल्स का कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे। डिसरिस्पेक्ट इज इंसल्ट टू नेशनल सिंबल्स इज एन ऑफेंस, डिसरिस्पेक्ट जो है एक अपराध के रूप में है। आगे है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 66 पे, थिंक एंड से दैट विल डू यू डू, व्हाट केयर विल यू टेक व्हाइल टेकिंग डाउन द फ्लैग, नेशनल फ्लैग, तो आप क्या करेंगे ये बता देना है आपको। व्हाट विल डू यू इफ़ द क्लॉथ ऑफ नेशनल फ्लैग टू टॉर्न, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा। व्हाट शुड बी डन वाइल नेशनल एंथम इज बेइंग सॉन्ग, अगर आप सुनते हैं नेशनल एंथम तो अब क्या करेंगे। हॉनरिंग नेशनल सिंबल्स इज नेसेसरी, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान आवश्यक है। रिस्पेक्ट और नेशनल सिंबल्स गिव्स राइज टू नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, और इन सिंबलों के कारण ही जो हमारे अंदर है उदय होता है राष्ट्रवादी फीलिंग्स, एहसासों का, फीलिंग्स का।
वी कैन हेल्प द नेशंस बाय परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़। हम अपने क्या बोल रहा है, वी कैन हेल्प द नेशनल, हम राष्ट्र की सहायता कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द आवर ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन करके। टू टेक द पार्ट इन प्रोग्रेस ऑफ नेशन इज आवर ड्यूटी, और टेक टू पार्ट इन प्रोग्रेस, उसके विकास में सहायक बनकर हम इस ड्यूटी को निभा सकते हैं, कर्तव्य को निभा सकते हैं। क्लीन द गार्बेज, थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, जैसे ही क्या क्या करके आप अपनी ड्यूटी निभा सकते हो वो सारी बात बताई गई हैं। लेट्स अर्थ क्लियर आउट सराउंडिंग, स्प्रेड ऑफ डिजीज कैन बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग क्लीननेस। इस प्रकार से बच्चों ये आपका यूनिट कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में। थैंक्स।